नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज। मैं हूं आलोक त्रिवेदी। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के जिला सचिव अनुराग मिश्रा जी, जिन्होंने आज अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा है। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर इन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा है। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। किन मांगों को लेकर आपने आज? धन्यवाद आलोक जी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फर्रुखाबाद इकाई का 16 सूत्री मांगों को लेकर हमारा ज्ञापन था। ये 16 सूत्री मांगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके, यूपी गवर्नमेंट को लेके और हमारी कंपनियों को लेके मांगे हैं। साथियों, जैसा कि आज जानते हैं कि आज की डेट में समस्याएं जो हैं सेल्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए डे बाई डे कोविड में कंपनियों ने आपदा में अवसर खोजा है। तो हमको उसको काउंटर अटैक करने के लिए हमारे पास हड़ताल एक ऑप्शन बचता है, और ये हड़ताल हम लोगों ने 1 महीने पहले इसका नोटिस दिया था। लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट की आचार संहिता लग गई तो हम लोगों की रैली प्रोग्राम और धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम हम लोगों को डिले करना पड़ा। साथियों, हमारी बहुत सी ज़रूरी मांगे हैं, क्योंकि हम लोग जीवन रक्षक दवाइयाँ भेजते हैं। जीवन रक्षक दवाइयों के लिए हमारी गवर्नमेंट से सबसे पहली मांग है कि दवाइयों पे जीएसटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। तो हमारा गवर्नमेंट से सबसे पहली प्राइम मांग है कि जीएसटी पे, मतलब दवाओं पे जीएसटी ना के बराबर की जाए या बिल्कुल उसको हटाई ली जाए। तो इसके अलावा दूसरी मांगे हैं कि हमारा अभी तक जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उसके हिसाब से 4 लोगों के भरण पोषण के लिए मिनिमम 26,000 रुपये की हम लोगों की बेसिक इनकम होनी चाहिए, बेसिक हम लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट ने हमारे 44 कानूनों को रद्द करके उनको 4 सिविल कोड में डिवाइड कर दिया है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये बहुत ही आवश्यक मांग है कि हमारे वो पुराने कानून वापस किए जाएँ और उनको लागू करवाया जाए। उन पुराने कानून को लेकर क्या समस्याएं भविष्य में आपके संगठन के लोगों के साथ आ सकती हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, उसको अगर पुराने कानून हमारे ख़त्म हो जाते हैं, जैसे आपने देखा है कि गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम ये है कि कैसे लोगों की नौकरी जाए, उसमें कंपनियों को पूरी तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा। कंपनियों ने उसमें एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय दिया गया, एक निश्चित समय तक आदमी को नौकरी दी जाएगी, और अगर आपके मैनेजमेंट से संबंध अच्छे नहीं है, वो आपकी अच्छी गुडबुक नहीं लिखते हैं, तो आपकी नौकरी बहुत आसानी से चली जाएगी। तो हम लोगों की ये डिमांड है कि फिक्स टर्म को हटाया जाए। इसके अलावा हमारे काम के घंटे, वी आर स्किल्ड लेबर, अगर हम लोगों को देखा जाए तो हम लोग स्किल्ड लेबर में आते हैं, और इसीलिए ये जो हमारा 1976 में कानून बना था, ये हमको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि आप, और ये दुर्भाग्य रहा है कि बहुत सी गवर्नमेंटें आई लेकिन वो हमारा लागू नहीं हुआ है। तो हमारा गवर्नमेंट से ये मांग है कि इस कानून को लागू किया जाए, जिससे हम लोगों को संरक्षित किया जा सके, हम लोगों की जॉब जो है वो रहे। क्योंकि हम लोगों को एक अगर देखा जाए तो समाज को जागरूक करते हैं, हमारा जो डॉक्टर है वो समाज से रिलेटेड ही हम लोगों के सारे काम है। दवाई एक ऐसी है कि बहुत ही जीवन रक्षक चीज़ों में आती है। तो हमारा हमेशा ये मांग रही है कि गवर्नमेंट को इसको आवश्यक उसमें रखना चाहिए, और इसीलिए अगर हम लोग संरक्षित रहेंगे तो हम लोग जो दवाई का प्रचार प्रसार है, सही दवाई के बारे में डॉक्टर को जानकारी, उससे समाज का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। क्या जीवन रक्षक दवाओं के भी मूल्य जो है आप लोग कम करवाना चाहते हैं? हाँ, हमारी सबसे पहली डिमांड तो यही है। जबकि आप ये समझिएगा, जीवन रक्षक दवाइयों की डिमांड करते में ये हम लोगों की अपनी जॉब पे भी फर्क आएगा, लेकिन हमारे लिए समाज पहले है, हमारा देश पहले है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दवाइयों पे जो एक्स्ट्रा जीएसटी लगी है उसको कम किया जाए, उसको न्यूट्रलाइज किया। बहुत सी दवाइयाँ जीवन रक्षक हैं हम लोगों के, अगर आप देखेंगे डायबिटिक की दवाइयाँ हैं, ORS पे भी है। गवर्नमेंट एक तरफ तो कहती है कि ORS को हम लोगों ने DPCO में डाल रखा है, लेकिन उस पर भी जीएसटी है। क्या DPCO में जितने प्रोडक्ट हैं उनमें सभी की दवाइयों के मूल्य अभी तक कम किए जा चुके हैं? नहीं, दवाइयों का मूल्य तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एज पर कंपेयर किया है, बट उस पर भी 5% की जीएसटी है, और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें 18 से 28% तक की जीएसटी है। अब जीवन रक्षक दवाइयों पे अगर इतना जीएसटी रहेगी तो हमारे आम जनमानस को, अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो आज भी हम लोग गरीबी की रेखा से नीचे काफ़ी लोग हैं, तो उनको दवाइयों में बहुत समस्या है। दूसरा हमारा डिमांड ये है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें दवाइयों की व्यवस्था हमेशा प्रॉपर रहे। दूसरा क्या होता है कि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को काम कर, बहुत सी जगह मेडिकल हॉस्पिटल में काम करने से रोका जाता है।
उससे उसको रोके जाने से सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम डॉक्टर को नए ब्रांड्स के बारे में नहीं बता पाएंगे, नई दवाइयों के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे, तो पुरानी दवाई से अगर ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे उसका एग्जाम्पल है कि अभी अपने यहाँ कोविड फैला, तो कोविड में रेमडेसिविर है या मोनासाइक्लोविर है, बहुत से तरीके के ब्रांड हैं। अगर हम इनके बारे में डॉक्टर को एजुकेट नहीं करेंगे तो उनको प्रॉपर दवाई नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी आपके संगठन के लोगों को सरकारी अस्पतालों में जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, उसमें हम लोगों को बहुत सी जगह रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बहुत सी जगह काम करने से रोका जाता है, और इसके अलावा बहुत सी समस्याएं मतलब क्रिएट होती हैं। कहीं कहीं पे तो ये होता है ना कि सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए हम लोगों को वहाँ पे पता लगा स्टैंड वगैरह होते हैं, हम लोगों को वो भी पे करना पड़ता है। तो मतलब इस तरीके के कुछ व्यवस्थाएं हैं। गवर्नमेंट ने एक तरीके से बहुत बार तो है रिटिन में रोक भी लगाई है कि मेडिकल रैप नॉट अलाउड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, लेकिन अगर जीवन रक्षक दवाइयाँ जो हैं नए मॉलिक्यूल्स आएंगे, अगर हम लोग उसके बारे में अवेयर नहीं करेंगे तो डॉक्टर को कौन अवेयर करेगा। और बगैर जानकारी के अभाव में अगर गलत दवाई जाती है तो उससे जनहानि होने की बहुत समस्या है। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए और कर दी है। मुथु स्वामी एक कमेटी हुई थी, उसने ये बोला है कि किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में कंपनियों ने सर्विलांस करके और जीपीआरएस टेक्नोलॉजी लगा के उससे क्या होता है कि हमारे और डॉक्टर के बीच में क्या वार्तालाप होता है वो कंपनियां अपने टेबलेट्स के माध्यम से जान लेती हैं, जो कि निजता के अधिकार पर सरासर मतलब उल्लंघन करते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि हम लोग जो अपने पुराने ट्रेडिशनल से वी आर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसे बार बार चीज़ों को बताते थे, एजुकेट करते थे, तो हमको उसी पद्धति पे ही रखा जाए जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें और उनको अपने बात तक पहुंचा सकें और समाज का इनडायरेक्ट वे में जो मैसेज है वो अच्छा मैसेज देके और लोगों के हित में बात कर सकें। हमारी लोगों की ये बहुत ज़्यादा वो रहता है कि किस तरीके से समाज को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए जागरूक कर सकें और उनको दवाइयाँ प्रोवाइड कर मतलब कम रेटों पे दवाइयाँ करवा सकें। 16 सूत्री मांगों में आपकी आज की मुख्य मांग क्या थी? 16 सूत्री मांगों में उसमें हमारी मांगे कुछ मांगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी मांगे हैं कि हमारा जो पुराने कानून है उनको रद्द किया जाए, वो जो पुराने कानून हमारे 44 हैं उनको यथावत रखा जाए, जो नया 4 सिविल कोड की है उनको रद्द किया जाए। इसके अलावा हमारा है कि न्यूनतम हमारा वेतनमान 26,000 रुपये होना चाहिए, हमारे काम के घंटे तय होने चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट से राज्य सरकार से हमारी मांग है कि हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में निर्विवाद रूप से कार्य करने दिया जाए, हम पे मतलब किसी भी तरीके के मतलब अंडू प्रेशर्स ना दिए जाएं। कंपनी से हमारी डिमांड है कि हमको फिक्स टर्म एम्प्लॉय न किया जाए, हमारे निजता के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित किया जाए और मतलब जो आज के समय में कंपनियां जो हैं कि दवाई पे जो एक चोर दरवाजे से हर साल 10% दवाइयाँ पे पैसे बढ़ाती हैं, गवर्नमेंट और कंपनियों से दोनों से हमारा अनुरोध है कि उस पर लगाम लगे।